जैसे कि पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 से 20 तक प्रश्नों का सॉल्यूशन किए थे, यानी कि धातु और अधातु से। 20 के बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में 21 से शुरू करेंगे और महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। कृपया शुरू से अंत तक वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। ये निश्चित रूप से कह सकते हैं अवश्य मज़ा आएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब को हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला 21 नंबर प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्रव कह रहे हैं सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। ए में दिया है अम्ल रस और बी में दिया गया है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी में दिया नाइट्रिक अम्ल में और डी में दिया गया है इनमें से सभी, यानी कि सब में सोना जो होता है कि घुल जाता है। तो ये सब में घुलने वाला सोना नहीं है, जैसे सोना चांदी और प्लेटिनम सब में नहीं घुलते हैं, एक ही जो है अम्लराज है उसी में घुलते हैं। अम्लराज क्या क्या होता है, अम्लराज जो होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है गाढ़ा मिश्रण होता है, ठीक ना। ताज़ा और गाढ़ा मिश्रण होता है, यानी कि सांद्र मिश्रण होता है। सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा होता है, ठीक। तो ऐसे मिश्रण में क्या होता है, ताज़ा मिश्रण में इस जो सोना होता है, सोना चांदी या प्लेटिनम होता है जिसके एक सतह घुल जाती है, एक परत कह सकते हैं, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे होगा अम्लराज। क्या होगा, अम्लराज। इसी को एक बार रेजिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एक ही अधातु है जो है ब्रोमीन है। यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन, यानी कि कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि पारा भी एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तांबा और एल्युमिनियम भी क्या है, धातु है। लेकिन यहाँ पे अधातु पूछा है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्रोमीन है एक अधातु है, ठीक ना, जो द्रव अवस्था में पाई जाने वाला अधातु है। अगर पूछ दिया जाए कि कुल अधातु यानी कि तत्व में कितने अधातु पाए जाते हैं, यानी तो कह सकते हैं कि 22 अधातुओं की संख्या कुल क्या है, 22 है। कितनी है, 22 है कहेंगे, ठीक ना। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो कहेंगे सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, कह रहे यहाँ पे कह रहे हैं सोल्डर कहते हैं, स्टील कहते हैं, गन मेटल कहते हैं, उपधातु कहते हैं, यानी कहेंगे सोल्डर, जिसको टाँका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाँका भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे सोल्डर, यानी ए इज द राइट आंसर, जो सीसा और टीन के मिश्रण से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। कह रहा है कॉपर है, Hg यानी कि मरकरी है, Ag यानी कि चांदी है, Au यानी सोना है। यानी कि कह रहा है कि तांबा है कि मरकरी है कि चांदी है कि सोना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्टता रूप से तो पहला नंबर कहेंगे सोना और चांदी नहीं होंगे अभिक्रियाशील। ये क्या होता है, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो आगे फिर क्या कर रहे हैं, तो कॉपर और मरकरी में रह गया, तो कहेंगे यहाँ पे कॉपर है, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन यहाँ पे ए होना चाहिए, ये गलती से डी लिख दिया गया है, ठीक है। यानी कि कॉपर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, यानी कि अत्यधिक ज्वलनशील कौन है, कह रहे हैं। तो कहेंगे, कह रहे हैं लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक, प्लास्टिक गंधक, यानी कहेंगे श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस क्या होता है, ये जो होता है कि कमरे के ताप पर ही क्या करता है, जब वायु में हम लोग लाते हैं, हवा में लाते हैं, तो ये जलने लगता है। इसलिए इसे क्या किया जाता है कि द्रव में डुबो कर रखा जाता है, यानी कि जल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक ना। और ऐसे ही पूछा जाए सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर रखा जाता है। अगर उसे सोडियम को अगर जल में भी रखा जाए ना, तो भी क्या होता है, जलने लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, श्वेत फास्फोरस, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे हैं कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अधातु अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। कह रहे हैं कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है, अपघट्य बनाया जाता है, इनमें से सभी बनाए जाते हैं। तो देखिए जरा कोशिश कीजिए कह कर, अधातुएं एनोड कहने में मज़ा आ रहा है या अधातुएं कैथोड कहने में मज़ा आ रहा है। अधातु एनोड कहने में सटीक भी लग रहा है। तो अधातु जो होती है कह सकते हैं कि जो
सॉरी अशुद्धियाँ एनोड, क्या कहेंगे, अशुद्धियाँ एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड बनना होता है, ठीक है ना। तो अशुद्ध धातु को बनाया जाता है तो कहेंगे एनोड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। तो यानी कि ऑप्शन कहेंगे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? दिया हुआ है मैग्नीशियम, उसके बाद दिया है कैल्शियम, फिर दिया है सोडियम, फिर पोटेशियम। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? पोटेशियम होगा, उसके बाद होगा सोडियम होगा, उसके बाद कहेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम फिर कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? कह रहा साधारण नमक, या फिर कह रहे साधारण नमक, एकनताच गंधक, अष्टफलकी गंधक, श्वेत फास्फोरस। तो क्या मिला जाता है? तो कहेंगे गंधक को क्या बोलते हैं? सल्फर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहेंगे वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ गंधक मिला करके, यानी कि सल्फर मिलाया जाता है। इसे मिलाने से क्या होती है, एक प्लास्टिक जो होती है ना हार्ड हो जाती है। क्या होती है? हार्ड हो जाती है, यानी कि जो रबर होता है अत्यधिक हार्ड होता है, मजबूती आ जाती है उसमें, ठीक है ना। इसलिए क्या किया जाता है कि रबर मिलाया गंधक मिलाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर? तो कहेंगे 2 किलोमीटर इज द राइट आंसर, यानी कि 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, क्योंकि जो सोना होता है ना सबसे अधिक तन्य होता है। क्या होता है? इसमें तन्यता के गुण पाई जाती है, और तन्यता के गुण के कारण ही क्या धातुओं से तार खींचा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं 2 किलोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? मरकरी यानी जिसको बोला जाता है पारा। क्या बोला जाता है? पारा। तो याद रखिएगा, राम ने रावण को मारा और द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। तो कहेंगे किस अवस्था में पाई जाती है? तो कहेंगे द्रव अवस्था में, ठोस गैस में नहीं कहेंगे, कहेंगे द्रव अवस्था में। और मरकरी का है एक प्रकार के यानी कि धातु है जिसका संकेत होता है Hg। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरेंडम, इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे बॉक्साइट से की जाती है। किससे की जाती है? तो बॉक्साइट से की जाती है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट का एक यौगिक बनता है। यह यौगिक क्या कहलाता है? यानी कि लोहे के जब निष्कर्षण करते हैं तो ये क्या होता है यह क्या होता है कि फ्लक्स और अशुद्धियों से मिल करके क्या होता है, ये बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा? धातुमल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धातुमल। जो यौगिक बनता है वह यौगिक क्या कहलाएगा? धातुमल, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? अपरूपता, समावयवता, समरूपता, उभयधर्मिता। तो कहेंगे अपरूपता कहलाता है, यानी कि किसी तत्व, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन के 2 अपरूप के हैं, हीरा और ग्रेफाइट है, ठीक ना। तो यानी कि अपरूपता कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। तो कहेंगे जो धातुएं होती है ना इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखती है, इसलिए इनकी जो प्रकृति होती है क्या होती है? धनात्मक होती है, यानी विद्युत धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं। जो विद्युत ऋणात्मक होती है अधातुएं होती है, लेकिन धातुएं जो होती है विद्युत धनात्मक होती है, इसलिए ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? ठीक ना। कह रहा है तांबा की, कहेंगे नहीं भाई, तो कहेंगे कह रहा है चांदी का, नहीं प्यारे, लोहा चोरी चला जाएगा चांदी का लेप चढ़ाएंगे तो। सोना का, और जल्दी चोरी जाएगा। जिंक का, कहेंगे हाँ जिंक का हो सकता है, कहेंगे जिंक का चढ़ाया जाता है। जिंक के चढ़ाने से, यानी कि जस्तीकरण इसको कहते हैं, जिंक के चढ़ाने से क्या होती है कि उसका संक्षारण क्या होता है, रुक जाता है। क्योंकि जिंक होता है ना, जिंक वायुमंडल से अभिक्रिया करके अपने सतह पर ऑक्साइड की परत जमा लेता है, उसके बाद अब रिएक्शन नहीं करता है। ठीक ना। तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर, कह रहे किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन दिया है विरंजक चूर्ण, बी में दिया है जिप्सम, सी में दिया है चूना पत्थर, डी में दिया है कच्चा चूना यानी कि कली चूना। तो यानी कि यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन, यानी कि जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, ठोस जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाते हैं तो ठोस जिप्सम का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कर अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? यानी कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, सबसे कम है। यानी कि शुरू में क्या हो जाएगा, जिधर मुंह खुला है ये लेस देन ग्रेटर देन का जो है, यानी कि ये जो ऐसे जो मुंह खुला है, यानी कि इधर कोई चीज़ रहेगा यानी कि वो बड़ा होगा, और इधर वाला क्या होगा, छोटा होता है। ठीक ना। तो यानी यहाँ पर कह रहे हैं एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और फेरिक दिया हुआ है। तो इन चारों में सबसे पहले हम देखेंगे कि निष्क्रिय गैस के सबसे नज़दीक वाला इसमें क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा तो पहला मैग्नीशियम पाया जाता है। तो खोजिए कि सबसे पहले मैग्नीशियम किसके पास, किस में है, यानी कि ऑप्शन सी में है। किस में है, ऑप्शन सी में मैग्नीशियम, बाकी सब में किसी में पहले मैग्नीशियम नहीं है। यानी कि क्या होगा, पहले मैग्नीशियम, तब एल्युमिनियम, तब जिंक, तब फेरस हो जाएगा, यानी कि लोहा हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे कि एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? यानी कि किस अनुपात में होता है, ये पहले ही आप लोगों को बताए हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, कहेंगे 3:1 के अनुपात में होता है। यानी 3:1 के अनुपात में होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो HCl होता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर क्या होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, HNO3 हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो जाएगा। ठीक ना। तो यानी कि कहेंगे, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है इसका 3 भाग, HNO3 के 1 भाग होता है। क्या होता है, 1 भाग होता है। ठीक ना। यानी कि कहेंगे कि इसके 3:1 होते हैं। क्या होते हैं, 3:1 होते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, यानी कैसी होती है, चमकदार होती है, खुरदुरा होती है, काला होती है। तो धातुओं की सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, यानी कि कह सकते हैं कि चमकदार होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कहेंगे तन्यता कहते हैं। आप लोगों से पहले ही बताए हैं। अघातवर्धनीयता किसका गुण है, धातुओं के कैसी गुण है? तो कहेंगे कि अघातवर्धनीयता जो है ना, कि अघातवर्धनीयता के गुण से क्या होती है कि धातुओं की पीट करके चादरें बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, चादरें बनाई जाती है। ठीक ना। और तन्यता से तार बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? अभी तो बताए हैं, अघातवर्ध्यता बताए हैं। ठीक ना। क्या होगा, अघातवर्ध्यता, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और तन्यता क्या है, इसके गुण की सहायता से हम लोग तार खींचते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी आवाज़ उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो कह रहे तन्यता कहते हैं। कहेंगे गलत बात है, नहीं हो सकता।
फिर कह रहा है दूसरा में कह रहा है ध्वनिक या सोनोरस, कहेंगे रुक जाओ प्यारे, आगे से खोज देख कर आ रहे हैं। अघातवर्धन्यता, कहेंगे अघातवर्धन्यता तन्यता तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, और बी यानी ध्वनिक हो गया, तो कहेंगे ध्वनिक यानी कि सोनोरस। क्या कहेंगे, यानी ऑप्शन बी इज द, क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, करेक्ट सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, ये भी पहले ही बता चुके हैं। सबसे करेक्ट चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, यानी कि सोना इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। इसीलिए तो इसे 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, करे इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, करे कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो अधातु होते हुए भी धातुओं जैसी चमक पाई जाती है उसमें, ठीक ना, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो कहेंगे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है हीरा है। क्या है, हीरा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कृपया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।